लगता है आज भी हमें भूखा ही सोना होगा। ना जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा भगवान हमें दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आज कुछ ना कुछ करके खाने के लिए कुछ जरूर ले आऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं जंगल में जा रहा हूँ। मैं वहाँ किसी का शिकार करके उसे बेचकर कुछ पैसों का राशन ले आऊंगा। आज आप फिर से मासूम पशुओं की हत्या करेंगे। मैं आपसे ना जाने कब से कहती आ रही हूँ कि आप जंगली जानवरों को मारना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप कुछ और काम शुरू कीजिए ना। इसके अलावा तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी ये तो मेरे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है। ये हमारा खानदानी धंधा है और इसीलिए ये काम मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है और मैं इस काम को ही करना चाहता हूँ। कह तो ऐसे रही हैं जैसे इस काम को करके आपने लाखों कमाए हो। इस काम के वजह से ही आज हमारे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मैं आपको दोबारा कहती हूँ, आप शिकार करना बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तुमने कहा है तो मैं इस काम को बंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसे बंद करने से पहले मुझे इससे अच्छा कोई काम मिलना चाहिए जिससे हमारा घर चल सके। लेकिन जब तक वो काम मुझे नहीं मिलता, मुझे यही करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं कह भी क्या सकती हूँ। आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, जो करना है वो कीजिए। दरअसल धनिया जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों का शिकार कर उसे बाजार में बेचा करता था। कई दिनों से धनिया की कोई कमाई नहीं हुई थी क्योंकि उसे जंगल में शिकारी नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से उसके घर में अभी खाने को एक निवाला नहीं था। अरे तुम गुस्सा मत करो, ये मेरे बस में नहीं है। अब अगर अपना पेट चलाना है तो मुझे जंगल में शिकार करना ही होगा। आपने ये बात तो सही बोली, लेकिन क्या इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है? मैं इसके अलावा सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, वरना देर हो जाएगी और आज भी कोई शिकार नहीं मिलेगा। इतना कहकर धनिया तुरंत जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। काफी दूर जाने के बाद भी धनिया को कोई शिकार नहीं मिलता है। लगता है आज भी कोई शिकार नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? तभी धनिया की नजर एक बकरी पर जाती है। धनिया उस बकरी का शिकार करने के लिए तुरंत उस बकरी की ओर दौड़ पड़ता है। काफी मेहनत के बाद धनिया उस बकरी का शिकार कर ही लेता है। शिकार करने के बाद धनिया उस बकरी को लेकर बाजार आ जाता है और बैठकर बेचने लगता है। हे भगवान, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खाने के लिए घर में क्या लेकर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक साधु एक तोते से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि साधु का अभी अंतिम समय चल रहा है। वो विधवा से कहकर मुझे श्राप से मुक्त कर। साधु इतना ही कह पाता है कि तब तक वो एक कुत्ते में परिवर्तित हो जाता है। मैं समझ गया हूँ कि मालिक ने मुझे क्या कहा है और मैं इन्हें उस विधवा के श्राप से जरूर मुक्त करवाऊंगा। इतना कहकर तोता वही पिंजरे में बंद कैद रहकर ही सभी को बुलाने लगता है। जंगल में कोई नहीं रहता था, इसीलिए तोते की आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और साधु भी कुत्ता बन जाने की वजह से अपनी याददाश्त खो देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर धनिया, कोई तो मेरी बकरी ले लो, एकदम ताजी है, बकरी ले लो। धनिया की आवाज सुनकर एक आदमी धनिया के पास आ जाता है। कितने की दे रहे हो बकरी? वैसे बकरी ताजी तो है ना? हाँ, बकरी बिल्कुल ताजी है। आज ही तो मैं जंगल से इसका शिकार करके लाया हूँ। हाँ, ताजी ही होनी चाहिए। वैसे बताओ कितने रुपए में दोगे? 100 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो। धनिया ने अली को बकरी बेचकर जो पैसे कमाए थे उससे वो घर का कुछ सामान ले आता है। जैसे ही धनिया घर आता है वो देखता है कि शर्मिला की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी हो गई थी। आप खाने को ले आए, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। इतना कहकर शर्मिला खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं।
फिर जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। धनिया को आज भी कोई शिकार नहीं मिलता है। हे भगवान, कल इतनी मेहनत से एक बकरी हाथ लगी थी, पता नहीं आज कुछ मिलेगा या नहीं, पता नहीं आज क्या होगा। तभी एक कुत्ता धनिया का पैंट खींचने लगता है। उस कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो धनिया को कुछ बताना चाहता है, लेकिन धनिया कुत्ते की बात समझ नहीं पाता और उसे वहाँ से भगा देता है। कुछ दूर और चलने पर धनिया को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। भला इस जंगल में चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस जंगल में क्या कोई इंसान भी रहता है या कोई मेरी तरह इस जंगल में शिकार करने आया है? चलो चलकर देखता हूँ। इतना कहकर धनिया आगे बढ़ने लगता है। जिस तरफ से आवाज आ रही थी, कुछ देर में धनिया वहाँ पहुँच जाता है। धनिया को वहाँ एक तोता दिखाई देता है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर आवाज कहाँ से आई? छोड़ो, मुझे उससे क्या, मुझे तो एक तोता मिल गया है, अब मैं इसे ही बाजार में बेच दूंगा। ये सोचकर धनिया पिंजरे में बंद उस तोते को उठाकर तुरंत बाजार लेकर जाता है और वहाँ तोते को बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तोता कोई नहीं खरीदता है। हार मानकर धनिया घर आता है। तोते को देखकर धनिया की पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है। ये क्या, आप इस तोते को यहाँ क्यों लाए और आपको ये तोता कहाँ मिला? धनिया शर्मिला को पूरी बात बताता है। तो आपको अभी भी नहीं पता चला कि वो आवाज किसकी थी? हाँ, मुझे अभी भी नहीं मालूम कि उस सुनसान जंगल में मुझे किसने आवाज लगाई, और जब मैं उस आवाज के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ था भी तो सिर्फ ये तोता। मैं बताऊंगा कि उस समय आवाज आपको किसने लगाई थी। ये कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आई? इधर इधर, मैं बोला, मैं तोता, मैं बोलने वाला तोता हूँ। क्या तोता? भला ये तोता कैसे बोल सकता है? क्या तुम बोलने वाले तोते हो? हाँ, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं एक साधु के साथ रहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया और उस जंगल में भी मैं ही आपको आवाज लगाया था। क्या तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया कि तुम एक बोलने वाले तोते हो? और अगर तुम उस साधु के साथ रहते थे तो उन्होंने तुम्हें ऐसे जंगल में क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो एक कुत्ते में परिवर्तित हो गए हैं। उन्हें श्राप मुक्त करना ही अब मेरा लक्ष्य है। भला एक साधु कुत्ता कैसे बन सकता है? ये बात कुछ ही दिन पहले की है। मेरे मालिक साधु एक नदी के पास बैठकर तप कर रहे थे। तभी पानी में एक अजीब सी हलचल हुई, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया और उन्होंने जब आंखें खोली तब उनका ध्यान एक औरत के ऊपर गया जो निवस्त्र थी। कुछ समय बाद जब वो विधवा औरत नदी से बाहर निकलकर कपड़े पहनकर तुरंत साधु के पास आई। आपको शर्म नहीं आई? आप एक साधु होते हुए भी इतना तुच्छ काम कैसे कर सकते हो? आप एक विधवा औरत को इस तरीके से नदी में निर्वस्त्र स्नान करते हुए कैसे देख सकते हो? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी नहीं तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने ऐसा कब कहा कि इसमें आपकी गलती है? लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मैं खुद आपको निवस्त्र नहीं देखना चाहता था। ये क्या है कि आप मुझे और भी ज्यादा क्रोधित कर रहे हैं? आज आपने एक विधवा का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक कुत्ते में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा ना करें देवी, मेरा संपूर्ण जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये सब आपको एक विधवा औरत को निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखने से पहले सोचना चाहिए था। आप एक साधु होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं यहाँ बैठकर तप कर रहा था। जब पानी में हलचल हुई तो मेरा तप भंग हो गया। मेरा ध्यान उस हलचल की ओर गया। मुझे सच में नहीं पता था कि आप वहाँ स्नान कर रही थीं। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। साधु की पूरी बात सुनकर विधवा औरत को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो साधु को इस पाप से मुक्त होने का राज बताती है। अगर आप ये कहानी एक पक्षी को सुनाते हैं और वो पक्षी किसी इंसान को सुनाता है, तब आपका श्राप खत्म होगा और आप श्राप से मुक्त हो सकेंगे। ये सब करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। इतना कहकर वो विधवा औरत वहाँ से चली जाती है। ये कहानी मैंने तुम्हें सुना दी है। अब तुम ये कहानी अगर किसी आदमी को सुनाओ तो
तो मैं श्राप मुक्त हो सकता हूँ। वो विधवा से कहकर इस श्राप से मुक्त कर। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। अब मैं आपको कुछ भी करके श्राप मुक्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब ये कहानी मैंने आपको सुना दी है। कृपया करके आप मेरी मदद करें जिससे मैं साधु को श्राप मुक्त कर सकूं। तोते की बात सुनकर धनिया तोते की मदद करने के लिए मान जाता है और जंगल में जाता है। दोनों मिलकर सबसे पहले उस साधु को ढूंढते हैं जो अभी कुत्ता बन चुका है। उसके बाद उस विधवा औरत के पास उस कुत्ते को ले जाते हैं। विधवा औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साधु को शाप से मुक्त कर देती है। मुझे माफ करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी ये गलती की सजा की वजह से आपको इतने दिन कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ी है। मैं आइंदा से हमेशा ख्याल रखूंगी कि कभी भी मैं किसी को बिना गलती के श्राप ना दूं। तुमने मुझे तो श्राप दे दिया, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी श्राप देने से पहले उसकी पूरी बात सुन लेना। क्या पता तुम्हारी एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उस समय मेरे पति की मृत्यु हुई थी, इसीलिए मेरा ध्यान मेरे पति के ऊपर था। मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। विधवा औरत की बात सुनकर साधु उसे माफ कर देता है और विधवा औरत को आशीर्वाद देता है कि अगले जन्म में उसकी शादी उसके पति के साथ ही होगी। और साथ ही तोते की मदद करने की वजह से धनिया को भी आजीवन पाप मुक्त और सुखी रहने का वरदान देता है।